हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हिमालयन माउंटेन पे जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उनको देखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटी सी ट्रिक के थ्रू हम बहुत आराम से इनको याद करेंगे, समझेंगे और इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ऑर्डर में याद रखना। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द कॉलम में, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर मैं बात करूं, हिमालयन जो रेंजेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर यदि हम नॉर्थ से साउथ देखें, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से चलते हैं तो हमें 4 रेंजेस देखने को मिलती है। कौन कौन सी? सबसे ऊपर देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें देखने को मिलती है जो रेंज यहां से चलती है और यहां तक जाती है, अरुणाचल प्रदेश, और बाद में ये नीचे की तरफ बैंड हो जाती है। इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ठीक है, तीसरी जो रेंज है इसको बोलते हैं मिडल हिमालय, ये वाली मिडल हिमालय। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारी पीक्स है, हाईएस्ट पीक भी इन पे है। ठीक है, उनके बारे में हम अलग अलग डिटेल में देखेंगे। फोर्थ जो हमारे पास हिमालयन रेंज है वो है शिवालिक। ठीक है, कहां से चलती है, कैसे चलती है, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास में ट्रांस हिमालय, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये मेनली जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है, इनकी अगर लोकेशन हम देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, मेनली ये लद्दाख में फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट पीक्स है वो याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हमें 3 रेंजेस देखने को मिलती है। 3 रेंज कौन कौन सी? सबसे ऊपर देखने को मिलती है काराकोरम रेंज, काराकोरम। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जो सेकेंड रेंज है वो है लद्दाख और उसके नीचे जास्कर। तीनों की तीनों रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। और ये तीनों किस पे प्रेजेंट है? तो ट्रांस हिमालय पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। काराकोरम जो रेंज है इसके ऊपर आपको 3 इंपॉर्टेंट पीक्स ध्यान रखनी है। सबसे ऊपर आपको सबसे आगे देखने को मिलेगी राकापोसी, राकापोसी। उसके बाद K2, K2। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास में K4, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया में K2 है। ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन ने इसको मेंशन किया था, K2। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। काराकोरम पे सेकंड रेंज है जिसको हम K2 से इंडिकेट करते हैं, K2। ठीक है, लद्दाख फिर जांस्कर। काराकोरम पे आपको 3 पीक्स याद रखनी है। कौन कौन सी? राकापोसी, दूसरी K2, तीसरी K4। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय की। देखिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक एक पीक पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कहां से कहां पर फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोकेटेड है। देखो हम अगर यदि हम वेस्ट टू ईस्ट बात करें, वेस्ट टू ईस्ट अगर यदि हम चलते हैं इसमें, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम लद्दाख, यहां से चलना शुरू करेंगे। लद्दाख से चलेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख यहां से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, नेपाल से सिक्किम, सिक्किम से भूटान, अरुणाचल प्रदेश, यहां तक ऐसे जाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ग्रेट हिमालयन की जो लोकेशन है वो कहां कहां पे है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में देखने को मिलता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल में। सबसे ज्यादा पीक्स इसकी नेपाल में ही है। क्लियर। अब उसके बाद सिक्किम में, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब इस पे कौन कौन सी पीक्स प्रेजेंट हैं वो याद करना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख में। लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी एक पीक जिसका नाम है नंगा पर्वत। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, नंगा पर्वत कहां पे है? लद्दाख में। किस रेंज पे है? तो ग्रेट हिमालयन पे है। ओके, अब हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अब यहां पे उत्तराखंड और नेपाल में है, इनको याद करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर उत्तराखंड में बात करते हैं तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट किस ऑर्डर में ये अरेंज्ड है।
तो इसी ऑर्डर में मैंने यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले कामेत, कामेत यहां पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी है बंदरपूछ, उसके बाद बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद नंदा देवी और सबसे लास्ट में त्रिशूल। ये 6 पीक्स आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, हमें याद करना है। मेन चीज क्या है, पीक्स हैं वो तो हमें भी पता है, लेकिन इनको याद करना है, सबसे ज्यादा जरूरी तो वो चीज है। अब उसको देखते हैं। याद करने के लिए आप इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद रखोगे, जिसको क्या करोगे, याद रखने के लिए ट्रिक है क्या, देखो, एक काम करोगे तो किसी ने, जैसे मान लीजिए 2 लोग खड़े हैं, 2 दोस्त खड़े हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू किया। तो वो कह रहे हैं देख मेरे लिए एक काम करेगा। बोला क्या काम करना है बताइए। बोले ये बंदर है, एक काम करोगे क्या। तो ये बंदर है, बंदर को बद्रीनाथ छोड़कर वहां से नंदा देवी का त्रिशूल ले आना। आप एक छोटा सा ये सेंटेंस याद रखो, इससे आपको सारे के सारे ये जो 6 पीक्स हैं वो आपको याद हो जाएंगी। कौन कौन सी है, एक काम से कामेत, ठीक है। बंदर से बंदरपूछ, कौन सा है, बंदर से बंदरपूछ। बद्रीनाथ, फिर उसके बाद नंदा देवी सॉरी केदर, बद्रीनाथ केदर। आप ये एक और पॉइंट इसमें ऐड कीजिएगा। एक काम करोगे क्या, बंदर को बद्रीनाथ के दर छोड़कर वहां से नंदा देवी का त्रिशूल ले आना। तो केदर से क्या बन गया, केदारनाथ, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद त्रिशूल। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये 6 पीक्स आपको याद होंगी, जो कहां पे प्रेजेंट है, उत्तराखंड में प्रेजेंट है। किस रेंज में प्रेजेंट है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज पे प्रेजेंट है। पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेपाल में कौन कौन सी रेंजेस, ग्रेट हिमालयन पर कौन सी पीक्स प्रेजेंट है वो याद करनी है, ठीक है। पहले हम इनके नाम देखते हैं, उसके बाद हम इनको याद करते हैं। ओके चलिए, सबसे पहले हमारे पास में धौलागिरी, ठीक है। दूसरी है अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, उसके बाद गणेश, उसके बाद शीशा पेंगमा, इसका नाम है शीशा पेंगमा, ठीक है। उसके बाद गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से और मैकालू। माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पे प्रेजेंट है, किसमें है, नेपाल में है, ठीक है। अब इनको याद करने, ये सबसे पहली चीज तो ये जिस ऑर्डर में लिखी हुई है आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप इनको याद कर सकते हो। क्या, देखिए, सबसे पहली चीज तो आप इनको याद रखिएगा, एक डैम बनाए, उस डैम पे गणेश जी बैठे हुए हैं। एक डैम बनाया, उस डैम पे गणेश जी बैठे हुए हैं। डैम क्या है डैम से DAM, देखिए, D फॉर धौलागिरी, A फॉर अन्नपूर्णा, M फॉर मनसालू, ठीक है। तो डैम हो गया। उसके बाद कौन बैठे डैम पे, गणेश जी बैठे हुए, तो गणेश, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अब जो आगे की जो पीक्स है, उन पीक्स को आप अल्टरनेट ऑर्डर में याद रखोगे। अल्टरनेट में कैसे, पहले है शेषा पेंगमा, उसके बाद दूसरी है छोयू, एक छोड़ दी फिर छोयू आ गया, फिर एक छोड़ दी फिर लोत्से आ गया। तो आप कैसे याद रखोगे, अल्टरनेट में, पहली पकड़ी, दूसरा छोड़ा, फिर उसके बाद तीसरे पे आ गए। तो क्या है हमारे पास में, SCL, मतलब डैम पे कौन बैठे, गणेश जी, और गणेश जी स्कूल में क्या है, जैम है, जैम। अब बाकी बची हुई है उनको ऑर्डर में मैनेज कीजिए, GEM। तो क्या बन गए, स्कूल में जैम है, यहां बीच में डालोगे GEM, तो याद हो जाएगा।
डैम पे बैठे गणेश जी, और ये गणेश जी क्या है, स्कूल में जैम है। कैसे, देखो याद करते हैं, सारी की सारी ट्रिक्स से सबके सब याद करते हैं। D फॉर धौलागिरी, A फॉर अन्नपूर्णा, M फॉर मनसालू, गणेश जी से गणेश, ठीक है, ये पीक है 4th नंबर वाली। उसके बाद आते हैं हमारे पास में स्कूल, S फॉर क्या है, दैट इज शेषापंगमा, ठीक है। G फॉर गौरीशंकर, C फॉर छोयू, E फॉर माउंट एवरेस्ट, L फॉर लोत्से, M फॉर मैकालू। पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास नेपाल में कौन कौन सी पीक्स हैं उनके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में आपको एक पीक देखने को मिलेगी, दैट इज कंचनजुंगा, वो याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 पीक्स देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी, पहली कांगटो, दूसरी नामचा बरवा। पहली कांगटो, दूसरी है नामचा बरवा। नामचा बरवा से ही यहाँ पे टर्न होता है और इसी को बोलते हैं सिंट्रैक्सियल बैंड। जो सिंट्रैक्सियल बैंड है वो यहाँ से आता है और हमारे पास में ये नीचे की तरफ नॉर्थ ईस्ट में चली जाएगी। क्लियर एकदम। अब ये जितनी भी पीक्स हैं वो सारी हमने डिस्कशन की है ग्रेट हिमालयन पे। अब बात करते हैं मिडल हिमालय में। मिडल हिमालय में कौन कौन सी पीक्स हैं। तो मिडल हिमालय का है, ग्रेट हिमालय के साउथ में, ये ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में कौन है, मिडल हिमालय, ठीक है। ये कहां से कहां पे फैला हुआ है, तो हमें देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर। यहां से शुरू करते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और फिर ये नेपाल में जाके खत्म हो जाता है। एक तरीके से ये मर्ज हो जाता है किसमें, ग्रेट हिमालयन में जाके, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपको मिक्स कुछ इस पे पीक्स देखने को मिलेंगी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों में ही है। कौन सी, सबसे पहले पीर पंजाल, पहले वाली कौन सी है, पीर पंजाल। यहां देखिए, यहां नंगा पर्वत है और ये है पीर पंजाल, दूसरी है धौलाधर। अब देखो दो जो पीक्स है इनमें कंफ्यूजन होता है। पहला है हमारे पास में धौलाधार और दूसरी है धौलागिरी। धौलागिरी जो पीक है ये ग्रेट हिमालयन पे है और कहाँ पे है, नेपाल में। जबकि धौलाधर जो पीक है वो हमें मिडल हिमालय में देखने को मिलती है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्लियर है, पीर पंजाल, धौलाधर। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको 3 पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहली है नागटिब्बा, दूसरी मसूरी और तीसरी कुमाऊं। तीसरी कौन सी है, कुमाऊं। आप इसको याद रख सकते हो, नमक NMK, नमक से नमक, ठीक है। जो खाने वाला सॉल्ट होता है उसको नमक बोलते हैं ना, तो ऐसे ही आप इसको याद रख सकते हो, NMK, ठीक है। नागटिब्बा, मसूरी और कुमाऊं। क्लियर। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेपाल में। नेपाल में मिडल हिमालय पे एक पीक आपको देखने को मिलेगी, दैट इज नॉन एज महाभारत, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना है। शिवालिक, लास्ट हमारे पास साउथ में जो हमारे पास रेंज बसती है उसको बोलते हैं शिवालिक रेंज। किसकी है ये, हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये सबसे साउथ में प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये वहीं से जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आसाम तक जाता है, आसाम तक फैला हुआ है, ठीक है। इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे सामने आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से, सबसे ऊपर आपको नॉर्थ में कौन सा, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय और फिर सबसे नीचे शिवालिक। सबसे ज्यादा पीक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ग्रेट हिमालय पे, ठीक है। ये हमने याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई है, उसको आप इजीली याद रख सकते हो और समझ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।